श्लोक नंबर 55 है और अध्याय नंबर 18। अन्नाद भूतानि जायन्ते जीवन्ति जन संशया। कहते अन्न से लोगों के प्राणों की रक्षा होती है, और प्राणों की रक्षा करने से बड़ा दानी क्या है? जो अन्न का दान करता है उसे किसी के प्राण बचाने का पुण्य प्राप्त हो। तो मैं तो ये कहूँगा, आप यहाँ तक आए हैं, भले एक दिन के लिए श्राद्ध कर्म से, अन्नदान से, भंडारे से जुड़ना जरूर। ये नहीं सोचना कि हमने तो पोथी का दे ही दिया है, अब क्या है। ये वर्णन है यहाँ के अन्नदान की। यहाँ तक कह दिया गया कि गया जी की धरती पर एक व्यक्ति को जमाने से 1000 लोगों का भोजन कराने का फल प्राप्त हो। ये वर्णन है, इसमें बहुत बड़ा मातम है, बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि स्वयं देवता यहाँ सत्कर्म करने के लिए 15-16 दिन यहीं डेरा डाल करके रहते हैं, जाते नहीं यहाँ से। यह वर्णन किया गया। ये धरती पर पेठा, घृत, शक्कर, खिचड़ी, मधुपर्क, दूध, यहाँ शहद के दान की भी बड़ी महिमा है। दुग्ध निर्मित पदार्थ चीजें, मालपुआ एक दिन भंडारे में बनवाएंगे। ये बार बार कई पन्नों में मालपुआ लिखा है। मालपुआ ये सब श्राद्ध के अवसर पर इन सब का दान करना चाहिए। व्यवस्था हो तो यानी कहीं भी जहाँ मन हो, एक दिन ब्राह्मणों को खीर का दान कर दें, खीर के भोजन करा दें। मुझे बाहर भी जो लोग सुन पा रहे हैं, सुबह आप भगवान को दूध का भोग लगा दीजिए, मिश्री का भोग लगा दीजिए। श्राद्ध कर्म चल रहा है, दोपहर में कच्ची रोटी नहीं बनाइए, फुल्का वुल्का न बनाओ, दाल न बनाओ, पूड़ी नहीं बना पा रहे हैं, मैं 16 दिन की पूरी बात कर रहा हूँ, तो पराठा बना लीजिए। और मीठे के साथ में, मीठे में खीर बहुत ज़्यादा इसमें बताई गई है। तो उसमें आपको कोई नहीं मिल रहा है जमाने के लिए, तो गौ माता तो मिल रही है। कोई नहीं आपको मिल रहा है तो आप एक पात्र में अग्नि जलाइए, कोई मिट्टी का सकोरा ले आइए, तांबे का हवन कुंड रखा हो तो अच्छी बात है। उसमें कुछ समिधाएं आम की हो, पीपल की हो। पीपल को वैसे जलाया नहीं जाता, यज्ञ में बड़ा प्रभावी है। और 5 आहुतियां इसमें आप डाल देते हैं तो आपके पुरखों को श्राद्ध लग जाता है। इतनी बड़ी महिमा। आप देखते हैं रोजाना हम अग्नि जलाकर उसमें श्राद्ध कर्म, आहुति, अग्यारी सब कुछ कर, तो उसी का यहाँ पर बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। कहा गया है कि श्राद्ध के समय में गया जी से घृत, शक्कर, खिचड़ी, शहद, दूध से निर्मित चीजें, सुस्वादु, मालपुआ, ये सब श्राद्ध के अवसर पर इनका दान जरूर किया। मैं श्लोक बोल रहा हूँ। घृतेन भोजयेद विप्रान घृतम भूमौ समसरेद। गायाम, यहाँ बड़े महत्व की बात है। यहाँ तो हाथी के दान की भी बड़ी बात कही। ओदनम पायसई, ओदनम पायस, ओदनम कहते हैं, ओदनम क्या कहें, उबला हुआ चावल। ये धरती से ओदनम पायस यानी उबला हुआ चावल। यहाँ ब्राह्मण को जमाने की भारी महिमा है, सत्तू की भारी महिमा है, खीर की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ घृत की, शुद्ध देसी घी के भंडारे की बहुत भारी महिमा है। श्री गया जी की धरती पर पका चावल, दुग्ध निर्मित पदार्थ, घृत, शहद, ये भोजन सामग्री में श्राद्ध में दान करने से इस लोक में तथा परलोक दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति जीव करता है। कहा गया शक्कर युक्त दूध ये किसी को देना, पिलाना, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पूरा का पूरा अध्याय इसके लिए भरा हुआ है। पितरों के लिए बड़ा अद्भुत है। पुत्रेभ्यो दुहितव्यशा इष्टेभ्योपि च सर्वसा दद्या पिंडम प्रयत्नेन बुद्धिमान समाहिता। ये श्लोक भी मैं बोल दूं आपको। श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अन्य अपने वंश में उत्पन्न पुत्र पुत्री तथा इस व्यक्ति को यत्न पूर्वक समाहित चित्त से पिंडदान। देखो भाई नहीं है तो ग्रंथ में लिखा है बेटियां अपने माता पिता के लिए पिंडदान करने के लिए गया जी जा सकते, भले ही वो ससुराल में है। देखो लिखा है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। पुत्र तो जाता ही है, लेकिन इसलिए तो कहा गया कि बेटियों को कम ना समझो। ये नहीं है कि सब अधिकार बेटियों को नहीं है। यदि भाई नहीं है तो माता पिता के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए बेटी को अधिकार। लिखा है ना पुत्रेभ्योपि दुहितव्य। कहा गया है बेटा नहीं है, बेटी है, तो वह बेटी भी अपने माता पिता के लिए श्री गया जी में पिंडदान करने के लिए वह जा सकती। वर्णन किया ब्रह्म हत्या, मद्यपान, बालकों की हत्या, बूढ़ों के गुरुदेव के साथ द्रोह करने वाले लोग भी गया की यात्रा करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी मैं देखो आज साड़ियों का दान हुआ है। अब आप तो मानते हैं बात मेरी कि नहीं मानते, और मैं तो कहता हूं कि मैं कोई अनाउंस करूं तो ईश्वर की प्रेरणा से। देखा सर्वदेव मयम वासो सर्वदेवस्तभिष्टतम। वस्त्र में संपूर्ण देवताओं का वास हो। जितने भी देवता हैं
सबका वास होता है वस्त्र में। तो कहते हैं वस्त्राभावे क्रिया नास्ति यज्ञ वेदांत भाषा। कहा गया यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, वस्त्र के अभाव में कभी अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। चाहे आप कितनी भी रकम दे दो, रुपया पैसा दे दो, कितना भी, अनुष्ठान में जब तक ब्राह्मण को वस्त्र नहीं देते हैं तब तक वह पूरा नहीं माने। वस्त्र की तो इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी चक्र चलाते हुए शिशुपाल के ऊपर, तो उंगली घायल हो गई। द्रौपदी ने देखा, कीमती साड़ी फाड़ दी अपनी, सिरादे तो कपड़ा फाड़ करके भगवान की उंगली पर जब मल्लम पट्टी की तो भगवान की आंख में आंसू आ गए और कहा, द्रौपदी मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया, किंचित मात्र वस्त्र के लिए मुझे वस्त्र का अवतार ही धारण करना पड़ेगा। और तभी तो भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई। कहते हैं वस्त्र का दान करने से जीवन की मर्यादाएं तो सुरक्षित रहती ही हैं, लेकिन हमारी लज्जा कभी घायल नहीं होती। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसमें वस्त्राभावे क्रिया नास्ति, वस्त्र के बिना कोई भी क्रिया पूरी होती नहीं है। तान श्रवणान वापनोति यज्ञ वेद तपांसि च नित्यम श्राद्धे सुयो दद्या प्रयत्न परायण सर्वान कामान मामनोति स्वर्गम राज्यम तथैव च। जो श्राद्ध पक्ष में वस्त्र का दान करता है, धरती पर सभी भोग और मरने के बाद वह जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है इसमें, तो भैया आनंद हो गया। गया अक्षयम श्राद्धम जप होमा तपांसि च पितृक्षयाय ते पुत्र तस्मात्राक्षयम स्मृतम। श्री गया जी में किया गया श्राद्ध अक्षय हो जाता है, जिसके पुण्य कभी क्षीण नहीं होते हैं। यहाँ का किया गया तप जप दान पुण्य अद्भुत वर्णन।